अच्छा भाइयों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। ठीक है जी। प्राइस एक्शन के अंदर आज जो चीज हम पढ़ेंगे वो है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। कि जो जब भी प्राइस चलती है, कैंडल्स जब भी मूव करती हैं, ठीक है ना, तो वो किस तरीके से मूव करती हैं। कैंडल्स जब भी चलती हैं किसी रास्ते पे चलती होगी ना, तो उनका रास्ता जो होता है वो किस तरह के रास्ते होते हैं जिनके ऊपर कैंडल्स चलती हैं। तो वो जब चलती हैं कैंडल्स तो उनको मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो जो कुछ ढांचे बनाती हैं या शक्लें बनाती हैं। तो ये हमारा है जी प्राइस एक्शन का आज टॉपिक। तो अच्छा, इसमें आपने अब कोशिश क्या करनी है कि जैसे ही मैं एक पेज पे लिखूंगा ना, जब एक पेज मेरा खत्म हो जाए तो आपने उस पे हर पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। ठीक है। जब मैं पेज का पूरा भर दूं लिख के, आपने उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। ठीक है। तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ताकि आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो जब आप फारग वक्त में, कल और परसों दो छुट्टियां हैं, कोई सेशन नहीं होगा सैटरडे संडे को, तो आप उस वक्त बैठ के इनको देख के तो आपको वो थोड़ा सा याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो कैंडल्स होती है ना, उनको हम कैंडल्स हमें क्या चीज बताती हैं? कीमत, प्राइस के बारे में बताती हैं। कैंडल अगर ऊपर जाती है तो प्राइस ऊपर जा रही होती है, कैंडल अगर नीचे जाती है तो प्राइस नीचे जा रही होती है। ठीक है। तो कैंडल्स को देख के हमें किसी भी पेयर का जो प्राइस है उसके बारे में पता चलता है कि इस वक्त प्राइस कहाँ पे है। ठीक है जी। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स हमेशा वेव, जिसे आप लहर कहते हैं, लहर उर्दू में इसको कहते हैं लहर, की शक्ल में चलती हैं। ठीक है जी। अब जी, ये किसी भाई का माइक अनम्यूट है जी। माइक को म्यूट कर लें भाई, जिन्होंने खांसी की है अभी। आमिर खान साहब, अपना माइक बंद कर लें भाई। ओके। तो मैं बात क्या कर रहा था जी कि कैंडल्स जब भी चलती हैं, प्राइस जब भी, यानी कि कैंडल्स जब भी मूव करती है तो वो लहर बना के चलती हैं, वेव। ठीक है। जिस तरीके से वेव चलती है, लहर चलती है, तो अब आप देखें कि जो वेव होती है, लहर होती है, अगर हम उसको कागज के ऊपर या पेंसिल से उसकी हम तस्वीर बनाए लहर की, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी ना, ये इस तरीके से लहर बनेगी, इस तरीके से। ठीक है जी। तो कैंडल्स भी इसी तरीके से लहर की शक्ल में चलती हैं। अच्छा, अब ये जो फॉरेक्स के अंदर लहरें होती है ना, ये तीन तरह की होती हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में तीन तरह की लहरें होती हैं। तीन होती हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर पहली लहर कौन सी होगी कि जिसमें कीमत ऊपर जाती है? पहली लहर कौन सी? जिसमें कैंडल्स नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। तो प्राइस जो है जिसमें नीचे से
ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी, एक तो वो लहर हो जाएगी। तो दूसरी लहर कौन सी होगी? जिसमें कैंडल्स ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है जी। और जो अच्छा, अब जो नीचे से ऊपर की तरफ लहर जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखेंगे ये नीचे से, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखिए हम नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, और इसी तरीके से जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो उसमें जो लहर बनेगी वो कुछ किस तरह की बनेगी जी? वो लहर बनेगी ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखिए लहर जा रही है नीचे की तरफ, तो इसमें प्राइस देखें ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। अच्छा, तीसरी लहर भी होती है, क्योंकि तीन तरह की लहरें बनती हैं, कि जिसमें कैंडल्स थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाती हैं। यानी एक कदम आगे और एक कदम ऊपर और एक कदम नीचे। ठीक है, तो वो जैसे ये बनाया है मैंने, ये वाली देखें, ये वाली शक्ल सीधी दूर से देखने में ऐसे लगता है कि प्राइस एक कदम ऊपर जा रही है, वापस जितना ऊपर गई थी उतना ही वापस आ रही है, इस तरीके से। फिर ऊपर जा रही है, फिर वापस उतना ही नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है। तो दूर से देखने में क्या लगेगा कि प्राइस एक जगह पे रुकी हुई है, ना ऊपर जा रही है ज्यादा और ना ही ज्यादा नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये तीसरी लहर होती है। तो इस पेज का जरा स्क्रीनशॉट ले लें। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये तीन तरह की वेव्स जो हैं या लहरें वो बनती हैं। ठीक है, अब हम इन लहरों को डिटेल में अभी सीखने की कोशिश करेंगे कि ये लहरें किस तरह की बनती हैं और इनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स जिन्हें कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं आज के सेशन में, और फिर इन्हीं लहरों को हम जो लाइव चार्ट है उसके ऊपर हम अप्लाई करना सीखेंगे, कि जो चार्ट है लाइव हमारा, उसके ऊपर ये लहरें कैसे हम ट्रेस करेंगे या ढूंढेंगे, कि वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इस वक्त लहर चल रही है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब जो अभी भाई हैंड रेस कर रहे हैं अपना, उनसे गुजारिश है कि आप सेशन के आखिर में जब क्वेश्चंस का टाइम होगा उस वक्त आप क्वेश्चंस कीजिएगा। ठीक है, बीच में आप वैसे ही हैंड रेस कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो अभी माइक ओपन करके कर ले जल्दी से। पहली जो वेव है उसकी बात हो रही है, जब कैंडल्स का मतलब दूसरा क्या होता है? प्राइस, कीमत। ठीक है, जब कैंडल्स नीचे से ऊपर की तरफ लहर बनाकर जाती हैं, तो इस लहर को हम बुलिश वेव कहते हैं। ठीक है जी, इस वेव को हम क्या कहते हैं? बुलिश वेव कहते हैं। तो ये जो बुलिश लफ्ज है ना, बुलिश, ये बुल से निकला है। ठीक है, बुल कहते हैं जो जंगली बैल होता है। तो जो जंगली बैल होता है, आपने बुल फाइट भी देखी होगी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, वीडियोस में। तो जो जंगली बैल होता है ना, वो बड़ा इंसान का दुश्मन होता है।
वो इंसान को जैसे ही देखता है तो उसके पीछे वो अटैक करता है, पीछे भागता है उसको मारने के लिए, हिट करने के लिए। तो बुल से लफ्ज निकला है बुलिश। तो बुलिश का मतलब फॉरेक्स में क्या होता है, जब प्राइस या कैंडल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूं तो हम कहते हैं कि ये वेव कौन सी बन रही है, अभी बुलिश वेव बन रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनती है। ये नीचे से प्राइस ऊपर जाती है, ये देखिएगा ये नीचे है, कहीं पे भी ज़ाहिर है प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो नीचे से ऊपर जाएगी ना। तो अब ये इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर वापस थोड़ा सा पीछे हटती है। ठीक है। और फिर वहां से और ज्यादा पिछले जो पॉइंट था ये वाला ऊंचा पॉइंट, उससे भी नया अगला पॉइंट बनाती है। ठीक है। फिर वापस पीछे हटेगी, थोड़ी सी नीचे कुछ कदम पीछे हटेगी और फिर वहां से एक लंबी छलांग लगाएगी, ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से ये वेव जब तक चलती रहेगी। ठीक है। अब देखें लॉन्ग टर्म में प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा ही है जी। तो इसमें एक जो लहर बन रही है, इस लहर को हम क्या कहेंगे, बुलिश वेव कहेंगे। अब याद रखने वाली बात है कि बुलिश वेव में ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, जहां से ये वेव शुरू होती है, उसको हम कहते हैं लो पॉइंट। लो पॉइंट जहां से ये वेव शुरू होती है, और इसको हम शॉर्ट में एल लिख लेते हैं। एल का मतलब लो पॉइंट। ठीक है जी। अब इस वेव ने जाना तो ऊपर है ना लॉन्ग टर्म में। तो अब फर्ज कर लें कि ये वेव जो है ये एक इंसान है। ये वेव क्या है, ये कैंडल्स जो चल रही है कैंडल्स नहीं है बल्कि एक आदमी है जो यहाँ पे खड़ा है इस वक्त। इसने एक लंबी छलांग मारनी है यहाँ पे। ठीक है जी। फिर यहां से इसने दोबारा लंबी छलांग मारनी है यहाँ पे। फिर वहां से उसने लंबी छलांग मारनी है, यहाँ पे उतरना है, फिर लंबी छलांग मारनी है, फ्लाइंग जंप जिसे कहते हैं, यहाँ पे उतरना है। तो आपको पता है कि जब लंबी छलांग मारनी हो, ठीक है, तो वो दो ऑप्शन है कि या तो वो यहाँ से खड़े खड़े लंबी छलांग मारे। उसका कहना प्रेशर 3.5 ਵਧਾਇਆ, ऐसा नहीं ਵਧਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ क्यों ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ पे भाई ना गिनो पैसे। भाई प्रेशर क्यों बढ़ गया है आपका? अच्छा, अब आप देखें तो फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि ये एक इंसान है यहाँ पे, इसने यहाँ से छलांग लगाई यहाँ पे। ठीक है। अब इसने यहाँ से छलांग लगानी है ऊपर जाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए। इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े खड़े ये छलांग लगाए, दूसरा ऑप्शन है कि थोड़ा सा कुछ कदम पीछे हटे और पीछे से दौड़ के आए स्पीड में और फिर लंबी छलांग लगाए। तो दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत ज्यादा है जिसमें लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगेगी? जाहिर है कुछ कदम पीछे हट के जो दौड़ के आएगा तो वो छलांग लंबी लगेगी ना। तो इसी तरह से जब प्राइस लो पॉइंट से जब पहली हाई ये जो इस जगह पे रुकती है, इसको हम कहते हैं हाई पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे जी? हाई पॉइंट। और इसको हम लिखेंगे एच से। ठीक है, एच से। तो जब अब हाई पॉइंट से जब उसने दोबारा लंबी छलांग कैंडल ने लगानी है कि अगला हाई पॉइंट बनाए, तो वो डायरेक्ट नहीं लगाती यहां से, बल्कि कुछ कदम पीछे हटती है, वापस रिवर्स होती है। तो वो रिवर्स होने के बाद जो पिछला लो पॉइंट होता है उसके और जो पिछला हाई पॉइंट होता है उसके बीच में कहीं पे रुकती है। बाजू का दरमियान में, बाजू का दरमियान से थोड़ा सा ऊपर, बाजू का दरमियान से थोड़ा सा नीचे, लेकिन कभी भी ये पिछले लो पॉइंट के बराबर में नहीं आती। तो ये रास्ते में यहाँ पे रुकती है। ठीक है। अब जिस जगह पे ये रुकती है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो। क्या कहेंगे जी? हायर लो। कि ये पिछला जो लो है उससे तो हाई है, उससे तो ऊंचा है, लेकिन ये जो पिछला हाई था इसके ये लो है, इसको हम हायर लो कहेंगे और इसको हम लिखेंगे एच एल। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिस वक्त एक बच्चा स्कूल में जाता है ना पढ़ने के लिए, उर्दू पढ़ने के लिए या इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो उसको एबीसी सबसे पहले सीखनी होती है। ठीक है ना?
तो वो रट्टा लगाना पड़ता है उसको। तो आप ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं ना, ये रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, वो आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके भी लिखूंगा, तो आपने ये याद रखनी है। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको सारी जिंदगी फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम देंगी। अच्छा, अब यहां से हायर लो पे रुका कैंडल, यहां से इसने लंबी छलांग ऊपर लगाई, तो अब इसके लिए लाजम है कि ये जो पिछला हाई पॉइंट था उससे ऊपर उसने नया पॉइंट हाई बनाना है, वहां पे जाके रुकना है। ठीक है जी। तो ये जो नया हाई पॉइंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, पिछले हाई से भी ऊंचा हाई पॉइंट। इसको हम नाम देते हैं हायर हाई का, हायर हाई। और इसको लिखेंगे एच एच से, डबल एच से, कि ये पिछले हाई से भी ऊपर एक नया हाई बना है, हायर हाई इसको कहेंगे। फिर यहां से अब वापस कैंडल थोड़ी सी पीछे हटेगी, चंद कदम पीछे जाएगी, यहां पे रुकेगी, जहां पे ये क्या बनाएगी, नया हायर लो बनाएगी। ये देखें, जो ये नीचे हमने हायर लो लिखा हुआ था, ठीक है, ये यहाँ पे हायर लो बनाएगी, जिसको हम एच एल लिखेंगे अब शॉर्ट में। और यहां से एक लंबी छलांग लगाएगी और पिछले हाई पॉइंट से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई पॉइंट बनाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ये हायर हाई। ठीक है जी। अब वहां से फिर पीछे हटेगी, क्योंकि लंबी छलांग उसने ऊपर, मजीद ऊपर जाने के लिए लंबी छलांग लगानी है, तो बेहतर है कि कुछ कदम पीछे हट के जहां पे रुकेगी, उसको हम वहां पे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये हायर लो। आप देखें, यहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी और पिछले हाई पॉइंट से भी ऊपर जाके कहीं पे नया हाई पॉइंट बनाएगी, जिसको हम हायर हाई ही कहेंगे। ठीक है। तो जब तक वेव इस तरीके से चलती रहेगी, किस तरीके से, कि नए हायर लो और नए हायर हाई बनाती रहेगी, तो हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है जी, हम कहेंगे ये बुलिश वेव चल रही है। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से साफ बनाता हूं, यहां पे आप देखिएगा। बुलिश वेव जब उस वक्त चलती है जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। तो ये एक लो पॉइंट से शुरू होती है जी, एल जिसको हम कहते हैं, लंबी छलांग ऊपर लगाती है और जहां पे रुकती है उस पॉइंट को, पहले पॉइंट को जो ऊंचा होता है उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं, एच से लिखते हैं। फिर यहां से कुछ कदम ये पीछे हटती है। ठीक है। कुछ कदम पीछे हटती है, लेकिन कितना पीछे हटती है, कभी भी ये पिछला जो लो पॉइंट होता है इसके बराबर तक नहीं आती, बल्कि पिछले लो और जो हाई है उसके दरमियान में कहीं पे भी रुक सकती है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, दरमियान से। तो जहां पे भी रुकेगी ना, उस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो, एच एल। ठीक है। वहां से ये लंबी छलांग लगाएगी फिर ऊपर, और पिछले हाई को लाजम क्रॉस करके ऊपर जाके ये नया हाई बनाएगी, और इसको हम कहेंगे हायर हाई, इस पॉइंट को, यानी पिछले हाई से भी ऊपर नया हाई। ठीक है। अच्छा, यहां से फिर ये कुछ कदम पीछे हटेगी, यहां से इसने लंबी छलांग लगाई थी, यहां से ये वापस आ रही है। इस वापस आने को हम कहते हैं पुल बैक करना। ये जो वापस आती है इसको हम क्या कहते हैं, पुल बैक कहते हैं। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है कुछ कदम पीछे हटना। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे पहुंची, नया हाई बनाया, पिछले हाई से भी ऊपर हाई। अब यहां से फिर पुल बैक करेगी, कुछ कदम पीछे हटेगी। ठीक है। जिस जगह पे रुकेगी उसको हम क्या कहेंगे, हायर लो। वहां से फिर लंबी छलांग लगाएगी ऊपर की तरफ, और पिछले हाई से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई बनाएगी, उसको हम हायर हाई कहेंगे। फिर यहां से पुल बैक करेगी कुछ कदम। ठीक है। तो अमूमन क्या होता है, ज्यादातर ये जो पिछला हायर हाई होता है ना, यही इसको रोक देता है नीचे जाने से। जो हायर लो बनता है अमूमन, वो पिछला जो हायर हाई होता है उसकी सीध में बनता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है इसको। लेकिन बाज औकात इससे थोड़ा सा नीचे भी आ जाती है, बाज औकात इससे थोड़ा सा ऊपर भी हायर लो बन जाता है। तो यहाँ पे हायर लो बना के फिर यहाँ से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, और पिछले हाई से भी ऊपर जाके एक नया हाई बनाएगी। अब देखें, जो बुलिश वेव होती है उसमें नए हायर हाई
और नए हायर लो बन रहे होते हैं, नए हायर हाई और नए हायर लो बन रहे होते हैं। ठीक है, नए हायर हाई और नए हायर लो बन रहे होते हैं। तो जब तक ये इस तरीके से प्रोसेस, ये वेव चलती रहेगी कि नया हायर हाई बनाएगी ऊपर और पीछे नीचे हट आके नया हायर लो बनाती रहेगी, हम क्या कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है जी? बुलिश वेव चल रही है। ठीक है जी। अब इसको मैं साफ करता हूं, यहां पे देखिएगा इस तरीके से, ये देखें ये वेव, ये लो पॉइंट था, ये हाई पॉइंट, ठीक है, ये ऊपर गई, ये पुल बैक किया इसने, और ये इसने बनाया हायर लो, यहाँ पे बनाया हायर हाई, ये बनाया इसने हायर लो, ये ऊपर बनाया इसने हायर हाई नया, फिर वापस नीचे आई नया हायर लो, ठीक है, ये ऊपर गई नया हायर हाई, यहाँ पे बनाया नया हायर लो, यहाँ पे बनाया नया हायर हाई। ठीक है, तो जब तक इस तरीके से चलती रहेगी हम क्या कहेंगे, इसमें आप देखें ये वेव नए हायर हाई और नए हायर लो बना रही है, तो इसको हम कहेंगे बुलिश वेव। ठीक है, और याद रखें कि बुलिश वेव में जो सीक्वेंस होता है, वेव कहां से शुरू होती है ये देखिएगा, इसका सीक्वेंस ये है कि लो पॉइंट से शुरू होती है, लो पॉइंट से वेव हाई पॉइंट बनाती है, पहला हाई, ठीक है जी, उसके बाद पुल बैक करती है, वापस नीचे आती है, थोड़ा सा पीछे हटती है कदम, और फिर बनाती है हायर लो, फिर वहां से लंबी छलांग ऊपर लगा के नया हायर हाई बनाती है, यानी पिछले हाई से भी ऊंचा हाई, फिर वापस वहां से पुल बैक करती है, कुछ कदम नीचे हटती है और हायर लो बनाती है नया, फिर वहां से, ठीक है जी, एक लंबी छलांग आगे लगाती है और नया हायर हाई बनाती है, ठीक है, फिर नया हायर लो बनाती है, फिर नया हायर हाई बनाती है। तो जब तक ये सीक्वेंस चलता रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि वेव जो है वो बुलिश वेव चल रही है। और याद रखें कि बुलिश वेव में, बुलिश वेव में हम हमेशा, भैया माइक अपना बंद कर दें, हम हमेशा बाय की ट्रेड लेते हैं जी। कौन सी ट्रेड लेते हैं? बाय की, ये देखिए मैंने लिख दिया है बाय की ट्रेड, बाय की ट्रेड लेते हैं। और कहां से लेते हैं? और बाय की ट्रेड हायर लो से, हायर लो HL से ऊपर उठते हुए ली जाती है, उठते हुए लेते हैं। अब देखें ये वेव मैंने बनाई थी, तो ये जो हायर लो है यहाँ पे, ये वाला, यहां से जैसे ही वेव रुकी और यहां से ऊपर उठना शुरू कर दिया, तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेंगे इस जगह से, और यहां से, फिर यहां से, फिर ये हायर लो से जब ऊपर की तरफ उठ रही है, और यहां से, और यहां से। ठीक है जी, इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और इसी को मैं अगले पेज के ऊपर थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं। ओके जी, आगे चलते हैं। तो जो बुलिश वेव है, मैं लिख देता हूं कि बुलिश वेव में, बुलिश वेव में कैंडल्स लो पॉइंट से ऊपर उठती हैं और हाई पॉइंट बनाती हैं, हाई पॉइंट बनाती हैं, फिर कुछ कदम, कुछ कदम वापस
नीचे आती है, यानी पुल बैक करती हैं, पुल बैक करती हैं। और एच एल का मतलब है हायर लो, ठीक है जी। और एच एल बनाती हैं और फिर ऊपर की तरफ लंबी छलांग लगाती हैं और पिछले हाई पॉइंट से ऊपर एक नया हाई पॉइंट बनाती हैं, नया हाई पॉइंट बनाती हैं, जिसे हम एच एच यानी हायर हाई कहते हैं। जब तक ये सिलसिला इस तरह से जारी रहता है, यानी ने हायर लो और ने हायर हाई बनते रहते हैं, उस वक्त तक बुलिश वेव जारी रहती है। ठीक हो गया जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ी चीजें काम आएंगी आपके। तो ये याद करने के लिए अगर तो समझ लग गई है आपको अभी तक, ठीक है ना, फिर तो मसला ही हल हो गया। अगर नहीं समझ लगी तो इन जो मैंने ये आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, इसको फारग वक्त में आप पढ़ के देखेंगे बार बार तो आपको समझ लग जाएगी। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब आगे एक दूसरी वेव हम बनाते हैं, ये तो होगी बुलिश वेव, ठीक है। अब दूसरी जो वेव है वो कौन सी है, उसको हम कहते हैं जी बेरिश वेव, BEARISH, बेरिश वेव। बेरिश वेव निकली है जी बियर, जो रीच है ना, रीच, बर्फानी रीच भी होता है, जंगली रीच भी होता है। जाके जब नीचे जा रही है वेव, अब देखें यहां से है ना, ये देखें, ये हाई पॉइंट है, ये वाला हाई पॉइंट ऊपर। तो यहां से इसने नीचे छलांग लगाई है लंबी, तो यहां पे रुकेगी, इसको क्या हम कहेंगे, लो पॉइंट। तो अब इसने मजीद लंबी छलांग लगानी है, मजीद नीचे जाना है कहीं पे, इधर जाना है, कहीं पे पहुंचना है। लेकिन यहां से क्या करेगी कि कुछ कदम ये वापस पीछे हटेगी, पुल बैक करेगी और यहां पे रुकेगी। तो जिस जगह पे ये रुकती है ना, पुल बैक करके वापस ऊपर की तरफ, इसको हम कहते हैं लोअर हाई, और इसको लिखेंगे LH, लोअर हाई। यहां से फिर लंबी छलांग लगाएगी नीचे की तरफ और पिछले लो पॉइंट से भी नीचे एक नया लो पॉइंट बनाएगी, जिसको हम कहेंगे लोअर लो। इसको लिखेंगे LL, डबल L, लोअर लो, ठीक है जी। अब यहां से फिर वो पुल बैक करेगी, कुछ कदम पीछे ऊपर की तरफ जाएगी, यहां पे कहीं पे रुकेगी। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये देखें, फिर लोअर हाई, और यहां से फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछले लो पॉइंट से भी नीचे कहीं पे जाके नया लोअर लो बनाएगी, ठीक है। ये देखें, अब यहां से
कुछ कदम पीछे हटेगी, वापस रिवर्स होके रुकेगी और नया लोअर हाई बनाएगी, फिर यहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी और पिछले लो से भी नीचे जाके कहीं पे नया लोअर लो बनाएगी। तो जब तक इस तरीके से वेव चलती रहेगी, हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है, बेरिश वेव चल रही है, यानी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है जी, यानी बेरिश वेव में कैंडल्स ऊपर से यानी हाई पॉइंट से शुरू होकर नीचे की तरफ लो पॉइंट पर रुकती हैं और फिर कुछ कदम वापस ऊपर उठकर लोअर हाई पे रुकती है, लोअर हाई पर रुकती है और फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है, नीचे की तरफ लगाती है और पिछले लो से भी नीचे जाके नया लो बनाती है, पिछले लो पॉइंट से भी नीचे जाकर एक नया लो पॉइंट बनाती हैं, जिसे हम लोअर लो कहते हैं जी, लोअर लो कहते हैं और शॉर्ट में इसको हम डबल एल लिखते हैं, ये लोअर लो, और ये लोअर हाई को हम क्या लिखते हैं, एल एच। ठीक है जी, तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है उस वक्त तक हम कहते हैं कि वेव कौन सी चल रही है, बेरिश वेव चल रही है। इसका इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अगले पेज के ऊपर चलते हैं। ओके जी, तो अब इसमें देखिएगा कि ये वेव शुरू हुई ऊपर से हाई पॉइंट से, एच हाई पॉइंट, लंबी छलांग नीचे लगाई, यहाँ पे रुकी, ये लो पॉइंट है, फिर यहाँ से कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ पुल बैक किया, यहाँ पे पिछले हाई और लो के दरमियान में कहीं पे भी रुकी और इस पॉइंट को हम लोअर हाई कहेंगे यानी एल एच। ठीक है, यहां से फिर उसने लंबी छलांग नीचे की तरफ लगानी है, यहाँ पे नया पिछले लो से भी नीचे जाके एक नया लो पॉइंट बनाना है जिसे हम लोअर लो कहेंगे। जब बुलिश वेव चल रही थी तो नया हाई पॉइंट बनता था, उसे हम हायर हाई कहते थे, डबल एच, और जब बेरिश वेव चल रही है तो नया लो जो बन रहा है उसको लोअर लो, डबल एल कहते हैं। ठीक है जी, यहां से फिर उसने कुछ कदम वापस पुल बैक किया, रिवर्स, रुकी, नया लोअर हाई बनाया, फिर नया लंबी छलांग नीचे लगाई और पिछले लो से नीचे जाके नया लोअर लो बना दिया। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, ये नए लोअर हाई और नए लोअर लो बनते रहेंगे, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है, बेरिश वेव चल रही है। ठीक है जी, तो इसका सीक्वेंस ये होगा, ये जो बेरिश वेव होती है ये हाई पॉइंट से शुरू होती है, लो पॉइंट पे जाती है, फिर वहां से लो से वापस पुल बैक करती है, रिवर्स आती है यानी कि ऊपर की तरफ, और बनाती है लोअर हाई, वहां से एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है और बनाती है नया लोअर लो, पिछले लो से भी नीचे नया लोअर लो। ठीक है, फिर वहां से वापस ऊपर की तरफ उठती है, पुल बैक करती है और फिर वहां से नया लोअर हाई बनाती है, फिर वहां से एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगा के लोअर लो। ठीक है जी, फिर पुल बैक, लोअर हाई। ठीक है, तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है तो हम कहते हैं कि ये वेव कौन सी चल रही है जी, हम कहते हैं कि ये बेरिश वेव चल रही है। और याद रखने वाली बात है कि बेरिश वेव में जब हमें पता चल जाए कि वेव बेरिश चल रही है तो बेरिश वेव में हम हमेशा सेल की ट्रेड लेते हैं जी, सेल की ट्रेड लेते हैं। और सेल की ट्रेड भी हम कहां से लेते हैं, ट्रेड हम लोअर हाई
पीक, लोअर हाई यानी LH से लोअर हाई से नीचे की तरफ जब कैंडल जा रही होती है जाते हुए लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये लोअर हाई था, यहां से जैसे ही प्राइस या कैंडल्स नीचे की तरफ मुड़ती हैं तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये लोअर हाई बना नया, यहां से जैसे ही नीचे की तरफ प्राइस मुड़ी तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड लेते हैं जी। यहाँ से लोअर हाई नया बना, नीचे की तरफ मुड़ रही है तो यहाँ पे हम सेल की ट्रेड लेंगे। ये नया लोअर हाई बना नीचे की तरफ तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया जी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये थी हमारी दूसरी वेव, बेरिश वेव। अच्छा, अब हम आते हैं एक तीसरी और आखिरी वेव जो क्या करती है। अब तीसरी वेव, उसका नाम है साइड वेज वेव। ठीक है जी, साइड वेज वेव। इसका जो दूसरा नाम है, इसी वेव को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। जो दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ना लिखना जानते उन्होंने परेशान नहीं होना ये वर्ड सुन के, उनके लिए मैं उर्दू में भी लिखता हूं आगे, कंसोलिडेशन। ठीक है, और इसको उर्दू में आप कहेंगे रेस्ट करने वाली वेव, करने वाली वेव। जब वेव आराम कर रही होती है, जब कैंडल्स आराम करती है ना, यानी जब कैंडल्स आराम करती हैं, सोती हैं, आराम करती हैं, तो जो वेव बनती है उसको हम कहते हैं साइड वेज वेव। ठीक है, ये इसके मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्राइस है ना, जब बंदा आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो कीमत मार्केट रुकी हुई है। मार्केट से मुराद कैंडल्स, कि ये ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। एक कदम ऊपर जाती है, ठीक है, यहां से एक कदम वापस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, जितना ऊपर जाती है उतना वापस वापस आ जाती है ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये कुछ इस तरीके से आपको देखने में नजर आएगी। अब ये प्राइस ना तो ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, ठीक है, बल्कि क्या हो रहा है, ये देखें, ये लो पॉइंट से उठी थी, लो पॉइंट से ये गई हाई पॉइंट पे, एच लिख देते हैं, फिर वहां से वापस आ गई पिछले लो पॉइंट के सामने, फिर यहां से ऊपर गई, पिछले जो हाई था उसके सामने जाके फिर रुक गई, फिर ऊपर से नीचे आई पिछले लो के सामने आके फिर रुक गई, फिर ऊपर गई पिछले हाई के सामने फिर रुक गई, फिर वापस आई लो के सामने, फिर ऊपर गई हाई बनाया, फिर नीचे आई लो, फिर ऊपर गया हाई, फिर लो, फिर हाई। तो लंबे अरसे के लिए देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा सोया हुआ नहीं होता, रेस्ट कर रहा होता है प्राइस, यानी जल्दी में नहीं है, वो आराम से बस उधर ही एक कदम आगे एक कदम पीछे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं साइड वेज, कि जित साइड वेज का मतलब होता है जितना ऊपर जा रही है उतना वापस नीचे आ रही है, जितना ऊपर जा रही है उतना ही वापस आ रही है नीचे, इसको साइड वेज कहते हैं। दूसरे लफ्जों में इसको रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, कि जब प्राइस या कैंडल्स आराम कर रही होती है। ठीक है ना, तो अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि लो पॉइंट से शुरू हो, देखें यहां से लो पॉइंट से शुरू हुई थी, अब हाई पॉइंट से भी शुरू हो सकती है। फर्ज करें ये हाई पॉइंट है, ये आई नीचे, ये लो पॉइंट बनाया इसने, यहां से ऊपर गई हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट, फिर लो पॉइंट, फिर हाई पॉइंट और फिर लो पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो पहला एक महीना होता है ना, कम से कम 3-4 हफ्ते, उसमें आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी जी। इस मैं लिख देता हूं कि साइडवेज में, साइडवेज वेव में पहले आपके जो 3 से 4 हफ्ते हैं ना,
आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी जी, नहीं लेनी, ना सेल की ट्रेड लेनी है ना बाय की लेनी है। क्यों? आपने सिर्फ इसको चार्ट के ऊपर ये बना के ना वेव, जहां पे आपको नजर आ जाए कि ये वेव अभी साइड वेव है, उसको ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है कि कितना नीचे आती है कितना ऊपर जाती है। बल्कि ट्रेड तो कोई नहीं लेनी, बल्कि आपने सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है, चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्यों करना है? क्योंकि फिर उसके बाद जब आपकी ग्रिप इसके ऊपर पक्की हो जाएगी ना, तो फिर इस वेव में जब ये नीचे से लो पॉइंट से ऊपर जाती है तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे रुकती है थोड़े से फासले पे, क्योंकि ज्यादा ऊपर तो जाना नहीं है इसने, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं। फिर जब यहाँ से ऊपर से हाई पॉइंट से नीचे जाना शुरू होती है तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट ये नीचे आता है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं। फिर जैसे ही ये यहाँ से नियर लो से ऊपर उठती है तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड फिर ले लेते हैं। तो ये शुरू में कम से कम 2-3-4 हफ्ते आपने इसको ट्रेड नहीं लेनी, ना बाय की ना सेल की, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि ये कितना, कहाँ जाके लो पॉइंट बना रही है और कहाँ जाके हाई पॉइंट बना रही है। मेरी बात समझ गए? ये रिस्की हो सकता है शुरू में, ठीक है ना, क्योंकि बाज औकात क्या होता है कि ये यहाँ से इसने लो पॉइंट बनाया ना यहाँ पे, अब ये अगला हाई ये बिल्कुल इसके पिछले हाई के सामने नहीं बनाएगी, बल्कि थोड़ा सा नीचे बना देगी, इधर ये हाई बनाएगी और यहाँ से एकदम से नीचे की तरफ दौड़ लगा देगी फिर। ठीक है, अच्छा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, लो से हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। ठीक है, ये इस तरह से चलता रहेगा, या हाई से अगर शुरू हो रही है तो लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हाई बनाएगी, और ये सिलसिला इसी तरीके से जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे ये वेव चल रही है, साइडवेज वेव चल रही है। अच्छा, अब इसमें एक और बात याद रखने वाली है, अगले पेज पे मैं चलता हूं, कि अमूमन आम तौर पर, ठीक है जी, जो साइडवेज होता है ना वेव, साइडवेज वेव कब बनती है? साइडवेज वेव कब बनती है? क्वेश्चन है कि जब देखें मिसाल के तौर पे एक बुलिश वेव चल रही है जिसमें प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है लंबे अरसे के लिए, काफी देर के लिए, तो वो दौड़ दौड़ की चढ़ाई चढ़ चढ़ के थक जाएगी ना जब, तो फिर वहां पे वो क्या करेगी कि फिर वो वहां पे इस तरह से साइडवेज रुकेगी, रेस्ट करेगी। ठीक है, अब जब वो रेस्ट करके उठेगी ना थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद दो ऑप्शन है कि या तो वो ऊपर की तरफ फिर बुलिश वेव में जाना शुरू कर देगी, दूसरा ऑप्शन क्या था कि ऊपर निकल जाए रेस्ट में से, या नीचे की तरफ ट्रेंड चेंज कर दे और बेरिश वेव शुरू कर दे, ठीक है, वापस नीचे की तरफ। मेरी बात समझ गया ना? तो इसी तरीके से जब नीचे की तरफ वेव जा रही है लंबे अरसे के लिए, फिर रास्ते में कहीं पे थोड़ी देर रुकेगी, रेस्ट करेगी, उसके बाद उसकी मर्जी है कि वो यहां से फिर बुलिश वेव में भी जा सकती है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और यहां से वो चाहे तो नीचे की तरफ भी आ सकती है, नीचे फिर वही पिछली वेव को कंटिन्यू कर सकती है। तो ये आपको समझ लगी कि आमतौर पे जो साइडवेज वेव है वो कब बनती है? जब मार्केट लंबे अरसे के लिए बुलिश वेव में चलती रहे, बुलिश वेव में, और उसके बाद रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो स्टे करती है, ठीक है, और उसके बाद वो दोबारा हो सकता है बुलिश वेव भी शुरू कर दे, और हो सकता है कि ये पिछली वेव का उलट यानी कि बेरिश वेव शुरू कर दे। और इसी तरीके से जब लंबे अरसे के लिए बेरिश वेव में चलेगी तो फिर रुकेगी रेस्ट करने के लिए, ये रेस्ट कर रही है यहाँ पे, रेस्टिंग, ठीक है, ये भी रेस्टिंग कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वेव नहीं रेस्ट करती, वेव को कौन चला रहा होता है? वेव हमें बता रही होती है प्राइस के बारे में, ऐसा ही है ना? तो आपको पता है कि प्राइस जो है वो किसी भी चीज की अगर ऊपर जाती है तो कब जाती है? हम पहले पढ़ चुके हुए हैं कि जब
किसी भी चीज के अंदर बाय के ऑर्डर ज्यादा लगें, बाय ऑर्डर्स अगर ज्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, ऐसा ही है ना। तो बुलिश वेव में बाय के ऑर्डर ज्यादा लग रहे होते हैं ना, सिर्फ बाय के ऑर्डर लग रहे होते हैं, बाय ऑर्डर्स। तो ट्रेडर लगाते हैं ना बाय के ऑर्डर। तो जब बहुत लंबे अरसे के लिए मार्केट बुलिश वेव में चलती रहती है तो फिर जो ट्रेडर जिन्होंने बुलिश ट्रेडें लगाई होती है वो प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेडें क्लोज कर देते हैं ना। फिर वो वेट करते हैं कि अब जब तक मार्केट दोबारा नीचे ना आए, कहीं पे रुके ना, उस वक्त तक वो नई ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन सारा कुछ ये सामने रख के। तो फिर वो मार्केट जब ट्रेडर ट्रेड नहीं लगाते, जब इस जगह के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो बायर्स का और सेलर्स का, वो 50-50 हो जाता है। सेलर्स 50% बायर है, 50% सेलर्स है, फैसला ही नहीं हो पा रहा। तो रेस्टिंग का ये होता है कि यहाँ पे 50% बायर होते हैं और 50% सेलर्स होते हैं, इसलिए वो उनका जंग हो रही होती है, फैसला नहीं हो रहा होता कि किधर जाना है मार्केट में। जब अलबत्ता ये जो बाय ऑर्डर जब बुलिश में होता है तो यहाँ पे बाय ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं, सेल के ऑर्डर बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी तरीके से जो बेरिश वेव चल रही होती है, ये वाली बेरिश वेव, ठीक है, इसमें सेल के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और बाय के ऑर्डर बहुत कम होते हैं। ठीक हो गया जी, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको। अच्छा, अब अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अब एक बात और कि अब हम ये देखें, ये मैं जो आपको ये समझा रहा हूं ना लिख के, असल में इस इल्म को, ये वेव वाला जो इल्म है, इसको हमने अप्लाई करना है चार्ट के ऊपर। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं अगले पेज के ऊपर कि चार्ट के ऊपर हम ये वेव्स कैसे बनाएंगे। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने लगा हूं जी यहां पे। चार्ट के ऊपर वेव कैसे ढूंढी जाती है। क्वेश्चन है ना, अब इसका जवाब मैं देने लगा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम चैनल बनाएंगे। चैनल, CHA ये चैनल बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, चैनल, चैनल क्या होता है, इसका मतलब है कि ये जो चैनल लफ्ज है ना, ये चैनल, ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत अहमियत का लफ्ज है। ठीक है, ये चैनल, इसको कहते हैं चैनल फॉर्मेशन, चैनल बनाना। तो याद रखें कि जो भी, ओके एक मिनट जी, अच्छा जो चैनल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो चैनल किसे कहते हैं, चैनल होता क्या है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको चैनल का मतलब पता चल जाए। चैनल, चैनल क्या होता है जी, हर वो रास्ता, हर वो रास्ता जिसके दो किनारे होते हैं, दो किनारे
होते हैं उसको हम चैनल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मसलन आपने नदी देखी है, नदी बहती हुई नदी जो पानी बह रहा होता है, तो नदी भी एक चैनल है। क्यों? क्योंकि नदी के दो किनारे होते हैं कि नहीं होते, एक उधर वाला किनारा एक इधर वाला किनारा। जैसे दरिया, दरिया के भी दो किनारे होते हैं, तो दरिया क्या है, वो भी एक चैनल है, दो किनारों के दरमियान में पानी बह रहा होता है। इसी तरीके से कोई नहर होती है, ठीक है जी, नहर, उसमें भी पानी बह रहा होता है, तो नहर के भी दो किनारे होते हैं, एक उधर वाला एक इधर वाला किनारा, जिन दो किनारों के दरमियान में पानी बह रहा होता है। तो ये सारे चैनल्स हैं। नदी क्या है? एक चैनल है। दरिया क्या है? एक चैनल है। क्यों? क्योंकि दो किनारे हैं ना। नहर क्या है? एक चैनल है। इसी तरीके से सड़क जिसपे गाड़ियां चलती हैं, वो भी क्या है? एक चैनल है। ठीक है, क्योंकि सड़क का भी एक किनारा इधर एक किनारा इधर, बीच में पक्का रोड होता है, तो उस पर गाड़ियां चल रही होती हैं, तो सड़क को भी चैनल कहेंगे हम। ठीक है, एक कच्चा रास्ता जिसके ऊपर इंसान पैदल चलता है, वो भी एक चैनल कहलाता है। क्यों? उसका भी जो जो रास्ता निशान लगे हुए हैं, उसके भी दो किनारे हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला, उसके बीच में इंसान चलता है। ठीक है, पगडंडी जिसे कहते हैं, तो वो भी चैनल होता है। तो हर वो रास्ता, ठीक है, जिसमें कोई भी चीज चल रही हो, चाहे कैंडल्स चल रही हो, चाहे इंसान चल रही हो, चाहे जानवर चल रहा हो, चाहे पानी चल रहा हो, उसको हम चैनल कहते हैं, जिसके दो किनारे हों। उस दो किनारों के बीच में फिर वो मूवमेंट हो रही होती है, वो कोई ना कोई चीज चल रही होती है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अगले पेज, इसके स्क्रीनशॉट ले लें जी। ये चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब लाइव चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको अगले पेज के ऊपर चैनल कैसे बनाते हैं जी, मैं आपको ये तरीका बताने लगा हूं। चैनल, यार ये तो कुछ गलत हो गया। ओके जी, चैनल कैसे बनाते हैं। कैंडल चल रही होती है ना, मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक कैंडल्स गई हैं, तो नीचे से ऊपर गई हैं। कुछ कैंडल्स का कलर ग्रीन होगा ज्यादा, ठीक है जी, मिसाल की ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ठीक है, ये तीसरी कैंडल है। फिर यहां से कुछ कैंडल जो है वो आपको रेड मिलेंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कुछ कैंडल्स फिर यहां से ग्रीन मिलेंगी, फिर कुछ एक दो कैंडल आपको ये रेड मिलेगी, फिर यहां से कुछ इस तरीके से ये ले जी। अब देखें, यहां से प्राइस शुरू हुई थी और यहां तक पहुंच गई है, ऐसा ही है। अब आप देखें कि प्राइस जो है वो यहां से लेके और यहां तक पहुंची है, तो नीचे से ऊपर गई है ना। ये जो वेव चली है, इस वेव के अंदर क्या चीज चली है जी? कैंडल्स चली हैं। तो इसका वेव का ये जो कैंडल्स के जिस रास्ते के ऊपर चली हैं, वो रास्ता है, यानी कि ये वाला रास्ता है ना ये सारा। तो इन कैंडल्स के जो नीचे वाले किनारे हैं, अगर हम नीचे वाले किनारे, ये वाला जो है, ये वाला जो है और ये वाला है, इन सारे नीचे वाले किनारों को अगर एक सीधी लाइन से ऐसे जोड़ दें, ये इस तरीके से,
सीधी लाइन से, और जो ऊपर वाले किनारे हैं ये वाले, इनको भी हम एक सीधी लाइन से ऐसे जोड़ दें। अब देखें ये जिस रास्ते पे कैंडल्स गई हैं उस रास्ते के दो किनारे बन गए हैं कि नहीं, एक ऊपर वाला ये वाला और एक ये नीचे वाला। अब ये चैनल बन गया कि नहीं बन गया? ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, एक और मिसाल देता हूं कि प्राइस आई यहां से लेके यहां तक, तो कैंडल्स आई है ना, ऊपर से नीचे आई है प्राइस, तो वो कुछ इस तरीके से, ये एक कैंडल आई, ठीक है जी। अब देखिएगा यहां से पुल बैक किया होगा, कुछ ऊपर गई होंगी, ठीक है, फिर यहां से वापस, फिर यहां से ऊपर गई होगी कुछ थोड़ी सी, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह से प्राइस पहुंच गई यहां पे प्राइस आ गई। अब हमने ये सारी कैंडल्स है ना रेड और ग्रीन कलर की, तो अब इसका हमने चैनल बनाना है। तो चैनल हम किस तरीके से बनाएंगे, हम करेंगे ये कि हम जो कैंडल्स के ऊपर वाले किनारे हैं ये वाले, इनको एक सीधी लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये चैनल का एक किनारा हो गया ऊपर वाला। और इसी तरीके से जो कैंडल्स के नीचे वाले किनारे हैं ये वाले, इनको भी हम एक सीधी लाइन से ऐसे कनेक्ट कर देंगे ऐसे। अब देखिए ये चैनल का नीचे वाला किनारा हो गया। तो अब ये चैनल के दो रास्ते होते हैं ना, दो किनारे होते हैं, दो किनारे बन गए कि नहीं बन गए? अब याद रखने वाली बात है कि किसी भी चैनल के बनाते हुए, चैनल अगर बुलिश हो, ठीक है जी, चले ये ट्रेंड लाइन, ये जो दोनों रास्ते हैं ना, ये लाइनें हैं, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, इनको हम कहते हैं ट्रेंड लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं जी? ट्रेंड लाइंस। ये वाली जो लाइंस है इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइंस। इसको शॉर्ट में TL लिखेंगे। तो एक चैनल की दो ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। बात क्लियर होगी जी? अब इसमें एक और बात आपको बता दूं, ये बारीक सी बात है, छोटी सी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बेयरिश चैनल होता है ना, बेयरिश चैनल, किसी भी एक चैनल में दो लाइनें होती है ना, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन एक चैनल में ट्रेंड लाइन सिर्फ एक होती है, दोनों नहीं होती। एक चैनल में ट्रेंड लाइन एक ही होती है, ठीक है जी। अब अगर बुलिश चैनल है, अब देखिएगा, अगर बुलिश चैनल है तो उसमें लाइनें तो दो ही होंगी ना, एक ऊपर एक नीचे। ये देखें ये बुलिश चैनल है, ये वाला प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें ट्रेंड लाइन कौन सी होगी? नीचे वाली, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, ये वाली नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी। इसमें ट्रेंड लाइन नीचे वाली लाइन होती है, ठीक है जी। और अगर चैनल बेरिश है, बेरिश चैनल में कौन सी होगी? जो ट्रेंड लाइन है वो कौन सी होती है? ऊपर वाली, ये वाली ऊपर वाली जो लाइन होती है वो ट्रेंड लाइन होती है, ये बेरिश चैनल में। बेरिश चैनल में ट्रेंड लाइन ऊपर वाली लाइन होती है।
ये बात समझ लग गई जी आपको? तो किस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, इससे पहले ना, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो चैनल्स की लाइनें होती हैं, ऊपर वाली भी और नीचे वाली, एक जरा चैनल में ट्रेंड लाइन होती है और दूसरी चैनल की लाइन होती है, तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये करती क्या है। याद रखें कि ये जो लाइनें होती है ना ट्रेंड, ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली होती है, अब ये जो चैनल है बुलिश ये वाला, जिसमें प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। ठीक है, ये लाइन देखें, कैंडल जब नीचे आती है तो ये नीचे जाने से रोक रही है, वापस है, ये वाली लाइन ये इसको वापस कैंडल को ऊपर भेज रही है, और ये ऊपर वाली जो लाइन है रेजिस्टेंस वाली, ये जैसे ही कैंडल टकराती है तो ये इनको वापस नीचे की तरफ धकेल देती है यहां से। ठीक है, तो याद रखें कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमने अभी तक जो पिछले 2 सेशंस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाए थे, वो कौन से बनाए थे हमने? वो हमने बनाए थे सीधे, इस तरीके से हमने सीधे लेवल बनाए थे ना, ये सीधे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज बेसिकली वो भी चैनल ही बनाए थे हमने, तो आज हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ये चैनल की जो दो लाइन है ये टेढ़ी है, ये देखें किस तरह से खड़ी, ठीक है ना, तो ये इस दोनों तरीकों से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल काम कर रहे होते हैं, सीधे लेवल भी, ठीक है जी, और ये चैनल वाले भी, चैनल टेढ़े ही होते हैं, बुलिश और बेयरिश चैनल टेढ़े होते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अब हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर, बल्कि हम चलते हैं जी लाइव स्क्रीन के ऊपर। टाइम काफी हो गया है, मैं 10 मिनट में, अब देखिएगा कि अब लाइव चार्ट शेयर करता हूं आपके साथ। मैं आपको बताने लगा हूं कि हम इसमें कैसे लाइव चार्ट में चैनल बनाएंगे, या दूसरे लफ्जों में वेव कैसे ढूंढेंगे। ओ अच्छा, गोल्ड ने तबाही फेरी हुई है 48, इट मीन्स के 42 43 पे आ ही जाएगा। ओके ओके जी, अब हम क्या करते हैं जी कि मैं नया पेज चार्ट पे ओपन करता हूं। investing.com पे आ गया जी। और investing.com पे आके हम कोई भी पेयर ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का ही चार्ट, ठीक है जी, हम इसी को देख लेते हैं। तो सिंपल असूल वही वाला, जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हमने बनाए थे, कि सबसे पहले आप 1 डे वाला चार्ट ओपन कर लें, पेयर कोई भी हो, ठीक है। आप कौन सा चार्ट ओपन करेंगे? 1 डे वाला। और दूसरा काम आप क्या करें कि अपने एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आए, लेकिन कुछ इस तरीके से कि कैंडल्स के ऊपर, यानी वो एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग अलग नजर आए। अब देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर कम से कम 50 से 100 कैंडल्स आपको नजर आ रही है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब इसमें आप देखें कि आपको बड़े आराम से मुख्तलिफ पैचेस नजर आ रहे हैं जी। पैचेस का मतलब क्या? कि मुख्तलिफ आपको ऐसे चार्ट के कैंडल्स के ऐसे रास्ते नजर आ रहे हैं कि कहां से कहां तक प्राइस ऊपर गई है, कैंडल्स ऊपर गई हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिएगा, इस पॉइंट से, यहां से, इस पॉइंट से लेके यहां तक आप देखें प्राइस मुसलसल ऊपर गई है लॉन्ग टर्म में, है
कि नहीं? तो ये एक टुकड़ा है ना, ये एक पैच है, यहां से लेके यहां तक एक चैनल बनेगा, और ये चैनल कौन सा बनेगा जी? बुलिश चैनल बनेगा। इसी तरीके से ये जगह देखें, यहाँ पे ये वाली जगह, यहां से लेके और यहां तक प्राइस किधर आई है जी? नीचे, ऊपर से नीचे आई है। तो ये वाला एक चैनल बन जाएगा यहां से लेके यहां तक। ये कौन सा चैनल बनेगा? ये बेरिश चैनल बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से देखें ये जगह यहां से लेके और यहां तक, इसमें आप देखें ना तो प्राइस ऊपर गई है लंबे अरसे के लिए, ना ही नीचे गई है। आप देखें ना, ये इस तरीके से है, तो चैनल इस तरीके से बनेगा। तो एक कदम ऊपर एक कदम नीचे, ऐसा है कि नहीं? तो ये साइडवेज चैनल बना हुआ है यहाँ पे। समझ लग गई है? तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले एक 1 डे का चार्ट ओपन करना है कोई भी, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेज के ऊपर कैंडल्स लेके आए, लेकिन हर कैंडल दूसरी कैंडल से अलग अलग क्लियर नजर आनी चाहिए। उसके बाद उसका फायदा क्या होगा कि आपको क्लियर कट रास्ते नजर आ जाएंगे कि कहां से लेके कहां तक प्राइस नीचे से ऊपर गई है, और कहां से लेके कहां तक प्राइस ऊपर से नीचे आई हुई है। ठीक है, और कहां से कहां तक प्राइस जो है वो ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, साइडवेज में चली हुई है। जैसे आप देखें कि ये जगह यहां से लेके ये यहां से लेके ये एक दिन की कैंडल है एक। अब देखिए कितने दिन हो गए हैं, और ये प्राइस कहां पे चल रही है जी? साइडवेज में चल रही है अभी भी। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं प्रॉपर चैनल्स बनाने लगा हूं जी। ठीक है, चैनल्स इन्हीं पैचेस के ऊपर। अब चैनल कैसे बनेंगे आप देखिएगा, मैं ये वाली ड्राइंग्स तो करता हूं क्लियर। ओके, अब आप देखिएगा कि ये लेफ्ट साइड पे आप आ जाए। यहां पे आप देखें, ये लेफ्ट साइड पे ऊपर प्लस का साइन है, इसके नीचे ये देखें, ये एक लाइन है जिसके दोनों किनारों पे डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये वाली। तो इसके आगे ये जो एरो है, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें सबसे शुरू में ऊपर जो ट्रेंड लाइन लिखी हुई आ गई है, इसको क्लिक करें, ट्रेंड लाइन को। जैसे ही ट्रेंड लाइन को क्लिक करेंगे तो ऊपर ये जो पट्टी आ गई है ना, ये वाली छोटी, इस पट्टी पे आप अपनी लाइन का कलर चेंज सिलेक्ट कर लें। मैं ब्लैक कर रहा हूँ। और उसके साथ वाले खाने में देखें, ये वो कह रहा है लाइन की मोटाई चेक कर ले। मैं कहता हूं मैक्सिमम मोटी लाइन हो। ठीक है जी। अब आप देखें कि मैं इसको, ये जो बुलिश वेव है यहां से लेके यहां तक, इसका मैं बुलिश चैनल बनाने लगा हूं। तो बुलिश वेव की सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा। ट्रेंड लाइन जो होती है बुलिश वेव की नीचे होती है, यानी ये लो पॉइंट लूंगा मैं इस जगह से। मिसाल के तौर पे ये जो कैंडल्स का लो पॉइंट है, इसको मैं अगली कैंडल्स के ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये सीधी लाइन होती है जी ट्रेंड लाइन, इसको आप टेढ़ा नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे मैंने इसको छोड़ दिया। अब आप देखें कि अगर मैं इधर से इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करूं, ये यहां पे, तो इधर से मैं इसके किनारे को थोड़ा सा अगर और यहां पे करूं, तो आई थिंक इस जगह पे आप देखें बहुत सारी कैंडल्स के लो, इस कैंडल का लो पॉइंट, इस एक कैंडल, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का लो पॉइंट, और यहाँ पे पांचवी का ऑलमोस्ट लो पॉइंट टच कर रहे हैं। और काफी सारी कैंडल्स के लो पॉइंट से बहुत करीब से ये लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो ये बुलिश चैनल का हमारा ये ट्रेंड लाइन हमने खींच ली। अब इसी को, इस ट्रेंड, ये तो होगी ट्रेंड लाइन, ये तो एक लाइन हुई ना, तो चैनल की तो दो लाइनें होती है, तो ऊपर वाली भी लाइन खींचनी है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि नई ट्रेंड लाइन वहां से खींच सकता हूं, या इसी को मैं क्लोन कर सकता हूं। इसी को क्लिक करके ऊपर ये डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लोन करके, और ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं देखें यहां से, अब इससे मैं हाई पॉइंट्स को टच करता हूं, ये यहां से लेके, ठीक है, अगले वाले से पकड़ के ऊपर से मैं यहाँ पे लेट से के ये कर लेता हूं जी। अब देखें एक तो मेरा ये चैनल बन गया। अब आप में से कुछ दोस्त कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने जो ये ऊपर वाली लाइन खींची है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये देखें इस तरीके से। नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए जी। आपने जो चैनल बनाना है ना, उसमें आपने देखना है कि मैक्सिमम कैंडल्स के लो पॉइंट या हाई पॉइंट टच कर रहे हो लाइंस के साथ। अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन यहां पे रखूं, तो इसमें कितनी कैंडल्स के हाई पॉइंट्स जो हैं वो टच कर रहे हैं। यहां पे देखें 1, 2,
और 3 कैंडल्स के हाई पॉइंट टच कर रहे हैं। एक तो ये जगह हो सकती है, और दूसरी जगह कौन सी हो सकती है जहां पे ज्यादा हाई पॉइंट्स टच कर रहे होंगे, वो हो सकती है जी, मिसाल के तौर पे मैं इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ पे नीचे करूं, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लेके आऊं, ये आप देखिएगा, अगर मैं इसको यहां पे रखूं, ये इस जगह पे, तो अब यहां पे देखें कि कितनी कैंडल्स के हाई पॉइंट्स टच कर रहे हैं, बल्कि इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं, यहां पे आप देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऑलमोस्ट 6 और 7, और ये 8, 8 कैंडल्स के हाई पॉइंट टच कर रहे हैं या बिल्कुल पास आके रुक रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा किसी भी कैंडल्स के टचेस हाई पॉइंट्स के या लो पॉइंट्स के चाहिए, तो चैनल की दोनों लाइनों को, ठीक है, वो ज्यादा वैलिड होती हैं। तो अब देखिए ये हमारा एक बुलिश चैनल बन गया जी, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो बेरिश चैनल मैं बनाता हूं, तो बेरिश चैनल की भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो ऊपर होती है, हाई पॉइंट से शुरू करेंगे, देखें यहां से, और आगे जहां तक ये प्राइस नीचे गई है हम लाइन को खींचेंगे, और मैक्सिमम कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखें, ये एक जगह तो ये हो सकती है, ये वाली, ठीक है जी, और ऊपर से मैं पकड़ के इस लाइन को थोड़ा सा अगर मैं नीचे लाऊं, यहां पे देखें, एक जगह तो ये हो सकती है, ये वाली, इस ट्रेंड लाइन की। अब यहां पे आप देखें कि ऑलमोस्ट मल्टीपल या काफी ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट्स यानी पीक पॉइंट्स टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी ट्रेंड लाइन। ये कौन सा चैनल बन रहा है, ये बेरिश बन रहा है, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है, तो इसी की मैं नीचे वाली जो चैनल की दूसरी लाइन है उसको क्लोन कर लेता हूं, और इसको मैं ऊपर से पकड़ के इधर नीचे ले आता हूं। देखिए कितना जबरदस्त हमारा बेरिश चैनल बना है जी। ये यहां से शुरू कर लेते हैं हम, इस जगह से, ठीक है जी। ये आप देखें यहाँ पे कितना हमारा आइडियल एक परफेक्ट बेरिश चैनल बन गया, ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये चैनल बनाने का फायदा हमें क्या होता है, चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं, कि चैनल के अंदर जो वेव चल रही है ना, वो जो मैंने आपको पॉइंट्स लिख के बताए हैं, कि जो जो बेरिश वेव होती है वो हाई पॉइंट से शुरू होती है, हाई पॉइंट से आती है लो पॉइंट के ऊपर, लो से जाती है लोअर हाई के ऊपर, फिर लोअर लो के ऊपर, फिर लोअर हाई के ऊपर, फिर लोअर लो के ऊपर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो। एक तो हमें वेव का पता चल जाता है कि वो जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जो बेरिश वेव के या बुलिश वेव के होते हैं, वो कहां कहां पे बन रहे हैं, एक तो वो पता चल जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है चैनल बनाने का, कि जब वेव चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि चैनल कहां पे टूटा और कहां पे ऊपर की तरफ चैनल टूटा। ये देखें, ये ऊपर की तरफ चैनल टूटा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें चैनल टूटा था नीचे की तरफ, यहाँ पे चैनल टूटा था ऊपर की तरफ। तो दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि कैंडल्स जब भी चैनल को तोड़ के बाहर निकलती हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो जगह हमें पता चल जाती है एग्जैक्टली कि यहां से चैनल को कैंडल्स ने तोड़ के बाहर निकल गई हैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो याद रखिएगा कि जो फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं ना, वो किसी चैनल के टूटने का इंतजार कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि चैनल टूटे। और क्योंकि चैनल टूटने को हम कहते हैं ब्रेकआउट, चैनल टूटने को हम क्या कहते हैं जी फॉरेक्स में, ब्रेकआउट। जब भी कोई चैनल टूटता है, कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर जाती है, तो इस अमल को हम कहते हैं ब्रेकआउट। मैं लिख देता हूं यहां पे, ब्रेकआउट। तो फॉरेक्स में ब्रेकआउट किसी भी चैनल का, ठीक है ना, किसी भी चैनल का ब्रेकआउट, किसी भी चैनल का ब्रेकआउट, ठीक है जी।
तो फॉरेक्स में ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ब्रेकआउट के ऊपर अमूमन हमें बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट वाली ट्रेड मिलती है। ये हम अगले सेशन में ब्रेक जो एक पहला हाफ होगा अगले सेशन का, उसमें हम ब्रेक आउट क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, कितनी किस्म के होते हैं, फिर ट्रेड कैसे लेते हैं। लेकिन अभी आप देखें कि मैंने जो यहाँ पे बनाए हैं चैनल्स, ठीक है जी, एक चैनल हमारा यहाँ पे साइडवेज बन रहा है, इसको भी मैं जल्दी से बना लेता हूं और उसके बाद हम इसकी वेव में चले जाएंगे। ये आप देखिएगा जी, यहां से लेके यहां तक ये आप देख मुझे बताइएगा कि कहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स के जो टचेस हैं लो पॉइंट्स के वो होंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसा ही है इस जगह पे, ये देखें। और इसी तरीके से इसी का मैं चैनल की दूसरी लाइन बना लेता हूँ, साइडवेज के चैनल की क्लोन कर लेता हूँ। तो ये ऊपर आ गई एग्जैक्ट तकरीबन इसी जगह पे, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ऑलमोस्ट ये जगह बन रही है जी। ठीक है, ये जगह अब देखें, ये साइडवेज चैनल कितना जबरदस्त बना है। एक दफा यहाँ से ऊपर की तरफ चैनल टूटा था, फिर कैंडल्स वापस आ गई, लेकिन फिर यहाँ पे टूटा दूसरी दफा ऊपर की तरफ। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब आई है नीचे तो देखें फिर किधर नीचे निकल गई है। तो ये देखें, अब आप देखिएगा कि ये चैनल हमने बनाए हैं जी वन डे के चार्ट पे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये चैनल की जो दोनों लाइनें होती हैं, जिसमें एक ट्रेंड लाइन है और दूसरी चैनल की लाइन है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती हैं। ठीक है, आप वैसे इन दोनों लाइनों को ट्रेंड लाइंस भी कह सकते हैं, ये चैनल की दोनों लाइनें ही ट्रेंड लाइन है आप कह लें, लेकिन मैंने आपको बता दिया बुलिश चैनल में ट्रेंड लाइन नीचे होती है और जो बेरिश चैनल होती है उसमें ट्रेंड लाइन ऊपर होती है। लेकिन आप इन चैनल की दोनों लाइनों को आप ट्रेंड लाइंस ही भी कह सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये बताया था जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल पढ़ रहे थे कि वन डे के चार्ट के ऊपर जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाएंगे वो बहुत मजबूत होते हैं, वो रोज रोज नहीं टूटते। ठीक है, उनको तोड़ना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमने चैनल बनाए हैं वन डे के चार्ट पे, तो चैनल की जो लाइनें हैं दोनों, ये भी तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही हैं, तो ये भी बहुत मजबूत है क्योंकि वन डे के चार्ट पे बनी हुई है। लेकिन ट्रेड हमने कहां पे करनी होती है, कौन से चार्ट पे, 4 घंटे के या 1 घंटे या 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो जब हम इसी को छोटे चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, अब देखिए ये जरा 4 घंटे के चार्ट पे, अब आप देखिएगा कि ये जो चैनल, हम पहले बुलिश चैनल के ऊपर आते हैं, ये देखें ये जो बुलिश चैनल है। अच्छा जी, क्लियर, माय ड्राइंग्स, अच्छा ये मैं ओके, ये आप देखिएगा ये जो हमने बुलिश चैनल बनाया था पहला, अब देखें कि वेव आपको क्लियर नजर आ रही है चलते हुए। ये आप देखिएगा कि वेव कैसे चल रही है, क्योंकि चैनल बनाने के दो फायदे मैंने आपको बताए ना, कि एक फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि वेव बुलिश है जी, नीचे से ऊपर जा रही है। अब देखिएगा मैं यहां से ले लेता हूं, ये देखिएगा ये कौन सा पॉइंट है जी, फर्ज करें ये हम लो पॉइंट इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये लो पॉइंट है, यहां से वेव ऊपर गई, ये देखिए इसने कौन सा पॉइंट बनाया, हाई पॉइंट। ठीक है जी, और यहां से वापस नीचे आई। ठीक है, और पिछले लो से ऊपर और हाई के दरमियान में कहीं पे रुकी, तो इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा, बुलिश वेव का हायर लो, एच एल। ठीक है, ये इसने बनाया एच एल। ठीक है, और यहां से वेव ऊपर गई, लंबी छलांग ऊपर लगाई, तो ये इसने पिछले हाई पॉइंट से ऊपर जाके नया हाई पॉइंट बनाया, इसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई, डबल एच। ये ले जी, हायर हाई बन गया। अच्छा, अब यहां से मैं शॉर्ट करता हूं, ये इसने बनाया था यहां पे हायर लो, ये हायर लो, इसको समझ लें आप।
और उसके बाद इसने ये ऊपर जाके बनाया हायर हाई, पिछले हाई से देखें ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसने, या आप चाहें तो डायरेक्ट इसको आप हायर लो समझ लें, ठीक है, इसको, और इसको आप हायर हाई समझ लें। ये हायर हाई बन गया। और इसी तरीके से ये देखें, फिर इसने यहाँ पे हायर लो बनाया और ये हायर हाई बना दिया, ठीक है। आगे इसी तरीके से आप चलाते जाएं इसको। तो आप देखें कितनी जबरदस्त वेव आपको चलती हुई मिल रही है इसमें। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं और इसी तरीके से ये देखें साइडवेज चैनल जो हमने बनाया है, आप देखें इसमें भी कितना जबरदस्त हमें, ये आप देखिएगा, ये वेव यहां से इंटर हुई थी, ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट, ये फिर हाई पॉइंट, ठीक है, इसको लो पॉइंट, फिर ये इसने हाई पॉइंट बनाया था, चैनल को तोड़ के बाहर निकली, फिर वापस इंटर हुई तो ये हाई पॉइंट था, ये लो पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट, फिर ये लो पॉइंट, ठीक है, फिर कोशिश की इसने ऊपर जाने की, एक कैंडल देखें ये गई है तो ये हाई पॉइंट और ये वापस लो पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट बनाया इसने और चैनल को तोड़ के बाहर निकल गई। देखें साइडवेज वेव कितनी जबरदस्त चली हुई है, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो बेरिश वेव में आ जाएं, ठीक है, ये बेरिश वेव। अब इसमें आप देखें कि मैंने कहा था आपसे कि ये हाई पॉइंट से शुरू होती है, सॉरी, ओके जी, हाई पॉइंट से शुरू होती है जी। ये वाला हाई पॉइंट, ठीक है, और मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूं, इसके अंदर भी ना चैनल फॉर्मेशन के अंदर भी मल्टी टाइम फ्रेमिंग होती है, वो हम अगले सेशन में करेंगे। तो उसमें फिर ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना ये मैं क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। अभी मैं बड़े पॉइंट्स ले रहा हूँ, पहला हाई पॉइंट, और ये मैं ले रहा हूँ जी यहाँ पे लो पॉइंट पहला। ये जो बीच में मैंने छोड़ दिया ना ये वाले, देखें वेव चली हुई है, ये जब हम छोटे चार्ट के ऊपर आएंगे मल्टी टाइम फ्रेमिंग में तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ये हाई, ये लो, फिर वापस वेव ऊपर गई तो ऊपर कौन सा बनाती है, लोअर हाई, फिर वापस नीचे आई तो ये कौन सा बनाया, पिछले लो से भी नीचे लोअर लो, फिर इसने ऊपर गई तो कौन सा बनाया, लोअर हाई, नया लोअर हाई, नया लोअर लो, फिर यहां से देखें नीचे आके इसने ये बनाया, लंबा कर रहा हूं मैं शॉर्ट में, ये लोअर लो, फिर इसने यहाँ पे जाके ये लोअर हाई बनाया, ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की और फिर ये चैनल को तोड़ के बाहर निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि जो ये चैनल हम बनाते हैं, चैनल बनाने का हमें दो फायदे होते हैं, क्या, कि एक तो हमें जो वेव की जो वेव एंड लेंथ होती है उसका पता चल जाता है कि वेव कहां से कहां तक जा रही है, हाई पॉइंट किधर है, लो पॉइंट किधर है, लोअर हाई और लोअर लो किधर है। यार अच्छा खासा माइक आपने बंद किए हुए थे, ये किसी भाई ने फिर अपना माइक ओपन कर दिया है। जी भाईजान, ओके। तो एक तो हमें यह फायदा हो गया कि वेव की जो वेव एंड लेंथ है, ठीक है ना, कि उसके हाई पॉइंट्स किधर बन रहे हैं और लो पॉइंट्स किधर बन रहे हैं, ठीक है, बुलिश के और बेरिश के, एक तो ये पता चल जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब हम पता चल गया कि चैनल बेरिश है तो बेरिश चैनल में हम लोअर हाई से सेल की ट्रेड पकड़ते हैं। कौन सी ट्रेड पकड़ेंगे, लोअर हाई से सेल की ट्रेड पकड़ेंगे, यहां से यहां से यहां से। और आप देखें इसका फायदा क्या होता है कि जिस आदमी ने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी इस जगह से, या यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है, वो अगर उसने नहीं भी काटी
जल्दी में, तो आप देखें कि कितनी दूर तक गई है वो ट्रेड। ठीक है जी, वो ट्रेड आप देखें कि आगे कितनी दूर तक गई है। अभी देखें यहां से उसने ट्रेड ली थी तो यहां तक जाके उसने कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो इसका हमें यानी कि ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपने अब क्या करना है कि अब क्योंकि कल और परसों 2 छुट्टियां हैं जी, सैटरडे और संडे को, हफ्ता इतवार को सेशन नहीं होगा, तो आपने अब 2 दिनों में कोशिश करनी है कि ये चैनल्स आपने बनाने हैं। आप देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी बनाने हैं आपने, जो सीधे हमने बनाए हैं, और इस तरीके से चैनल्स भी आपने ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करनी है। बहुत सिंपल है। ठीक है, आप जैसे देखें ये वाला, हम 4 घंटे के चार्ट पे अगर आए, आपने शुरू में कोशिश करनी है 1 डे के चार्ट बनाए, नहीं तो 4 घंटे के ऊपर भी बना सकते हैं आप। अब यहां से देखें ये वाला भी चैनल बन रहा है। ठीक है, अभी ये कौन सा चैनल बन रहा है यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, तो ये भी ऑलमोस्ट बन रहा है जी। ये आप देखिएगा तकरीबन साइडवेज ही बन रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये साइडवेज चैनल बन रहा है। अब आप देखें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बनाने की, बनाना शुरू करेंगे, तो आपका ज़हन आपको कहेगा कि क्या ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है, या इसको यहाँ पे होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको खुद ही आपका जो माइंड होगा वो क्वेश्चन आपके क्लियर कर देगा, तो ये यहाँ पे ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है जी, इस जगह पे। और ये देखें आप, ये साइडवेज चैनल बन रहा है, कितना जबरदस्त वेव चल रही है। ये लो था पॉइंट लो की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे 1842-43 पे अभी इसके चांसेस हैं कि इधर टच करेगी, इसके या करीब आने की कोशिश करेगी। और ठीक है जी, ऑलमोस्ट देखें कितना नीचे आ चुकी है वापस से, थोड़ी देर पहले गोल्ड यहाँ पे था। तो अच्छा, अब इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब आप अगर मैं आप मेरा चार्ट देखें जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ये देखिएगा कि मैंने क्या किया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीधे वाले लेवल भी बनाए हुए हैं। ये दोनों नॉलेज मैंने अप्लाई किए हुए हैं। ये थोड़ा सा ये आप चेक करें, ये आप देख रहे हैं, ये एक ये बेरिश चैनल बनाया हुआ है, देखें ऊपर से नीचे जो आ रहा है, चैनल भी बनाया हुआ है, और बीच में ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल जो है वो भी बने हुए हैं। तो ये देखें, पीछे आप चले जाएं, ये आप चेक करें। ठीक है, चैनल बुलिश भी बना हुआ है और बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी, ये देखें साइडवेज चैनल बना हुआ है बीच में। तो ये आप दोनों नॉलेजेस को इकट्ठा अप्लाई करके बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिलती है, लेकिन शर्त ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। ओके जी, मेरी तरफ से आज इतना ही कुछ। अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हवाले से तो आप जरूर कर सकते हैं जी। वालेकुम सर, ये बुलिश और बेरिश जो आपने बताया ये तो बाद में बनती है ना, हमें पहले कैसे पता चलेगा कि सेल लेनी है कि बाय लेनी है? ये तो बाद में जाके पता चलता है कि बुलिश हो गई है बेरिश हो गई, पहले कैसे पता चलेगा? बाद में कैसे बनती है भाई? अब देखो, देखें आपका क्योंकि क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छी बात है, कम से कम आप जो चीज समझ नहीं आई आपने वो क्वेश्चन किया। ठीक है, देखें, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह से देता हूं कि इसी चार्ट को मैं जल्दी से छोटा कर लेता हूं, ये वाला चार्ट जो है। अब देखो यहां पे ये आप बल्कि नहीं, जल्दी से मैं आ जाता हूं किसी और चार्ट के ऊपर, साफ चार्ट के ऊपर। ये है जी, या ठीक है, ये चार्ट है। अब देखो मैंने कोई चैनल नहीं बनाया हुआ ना इस पे, अभी मैंने अभी ये चार्ट ओपन किया, मैंने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ किए हुए हैं इस पे। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब देने लगा हूं मैं। तो अब आपने ये देखो कि यहाँ पे आप सबसे पहले आप लेके जाओगे 4 घंटे का, कर लो, चलो चार्ट ओपन कर लो। यार ये भी, इस पे भी नॉलेज अप्लाई हुआ हुआ है, मैं सादा चार्ट पे लेके जाता हूँ जी।
ये देखो भाई, ये मैं कोई चार्ट ओपन कर रहा हूँ किसी और पेयर का जिस पे नॉलेज अप्लाई नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है इसका जवाब देने के लिए यहाँ पे मैं पेयर ओपन कर लेता हूँ, कोई और USD CAD कर लेता हूँ कि जो चैनल आप बनाएंगे, आपका क्वेश्चन ये था कि वो तो आप जो मार्केट चल चुकी हुई है उस पे बनाएंगे, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आगे किधर जाएगी। इस सवाल का जवाब देने लगा हूँ, सारे दोस्त सुने। जवाब इसका थोड़ा सा मेरे लिए लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा वो इतनी मैं ये, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखिएगा कि मैंने एक चार्ट ओपन किया अभी, मैं उसके ऊपर पीछे कोई भी वो नहीं बनाता हूं चैनल, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी जो है वो कौन सा चैनल चल रहा है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन था। ये लें जी, आ गया। अब आप देखिएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, गौर से देखना है आपने। आपने क्या करना है, कम से कम आप 1 डे का चार्ट ओपन करें पहले। ठीक है जी, ये आपने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया, और जो मैंने आपको बताया तरीका कि आपने ज्यादा से ज्यादा कैंडल जो है वो अपने इसके ऊपर लेके आनी है पेज के ऊपर, लेकिन क्लियर कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो अभी कैंडल कहाँ पे चल रही है, ये चल रही है ना यहाँ पे। ठीक है, ये है। अब आप ये देखो कि ये जो कैंडल अभी लाइव है, इससे पहले ये कौन सा चैनल बना हुआ है, प्राइस कहां से कहां पे आई हुई है। ये ऊपर गई थी ना, यहाँ पे देखो, यहां से प्राइस गिरना शुरू हुई है आहिस्ता आहिस्ता और यहाँ पे पहुंची हुई है। तो आप ये वाला चैनल बनाओ ना, ये वाला जो चैनल है वही आपको देखो कैसे बता देगी कि आगे क्या हो सकता है। ये देखना आप, मैं ये चैनल बनाने लगा हूं, इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये लो जी, मैं यहां से लेके यहां तक चैनल बनाने लगा हूं। ठीक है, जल्दी से ये ट्रेंड लाइन मैंने ली, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूं और इसकी मोटाई में कर देता हूं मैक्सिमम। तो ये कौन सा चैनल बनेगा, यहां से बेरिश चैनल बनेगा। और ये कुछ इस तरीके से, ये मैं देखो अब लाइन नीचे की तरफ लंबी कर रहा हूं, आगे तक, नीचे तक। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ पे, हाँ जी ये जगह बन गई जी, ये अच्छी लाइन बन गई मेरी। क्योंकि एवरेज देखो 1 2 3, और ये 2 कैंडल्स बाहर निकल रही हैं, लेकिन ये देखो ये नजदीक आ गई है 4, और ये भी देखो टच कर रही है 5। ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता ना, ये यहाँ पे, तो आप देखो सर कि ये सिर्फ ऊपर 1 और 2 कैंडल्स ने टच करना था। सर आपका चार्ट शो नहीं हो रहा। चार्ट हमें नहीं रहा। चार्ट नजर नहीं आ रहा। सर वो जूम की कोई नहीं एप्लीकेशन सर। ओपन की हुई है उसी की सेट, और चार्ट नहीं ओपन शो हो रहा। ओके वेट करें जी, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ये कैसे हो गया, अब जी हो रहा है। चले, अच्छा हो गया आपने बता दिया। ये देखो मैंने एक चार्ट ओपन किया, ठीक है, ये चार्ट है USD CAD का, USD कैनेडियन डॉलर का। ठीक है, और इस चार्ट को मैंने क्या किया कि 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। 1 डे के चार्ट के ऊपर मैंने देखो वही जो आपको बताया कि आपने मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स अपने पेज के ऊपर लेके आए, लेकिन हर कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आ गया जो आखिरी जहां पे अभी लाइव कैंडल चल रही है, ये चल रही है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे कौन सा चैनल बन रहा है, तो ये देखो बेरिश चैनल बन रहा है, प्राइस यहां से लेके ये नीचे की तरफ आ रही है। ये मैंने देखो एक ऊपर ट्रेंड लाइन बेरिश चैनल की पहली खींच ली, और अब मैं इसकी चैनल की दूसरी लाइन नीचे खींच लेता हूं। तो ये चैनल मैं बना लिया अभी, जो अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, वो चैनल मैंने बना लिया। ये ऊपर से लाइन में यहाँ पे ले आता हूं, यहां से। ठीक है जी, और इसको, ये मेरा चैनल कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चैनल बन गया है जी, बस ये वाला। ठीक है, ये बन गया ये भी। अब मैं इस थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूं।
भाई का क्वेश्चन ये था कि जब हम ट्रेड लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चैनल कौन सा है। भाई देखो, ये इसी चैनल की ये लाइनें आपने आगे फालतू खींच दी है ना, आगे राइट साइड पे ये कैंडल चल रही है ना बीच में, इसी को देखो। मैं अब ये 1 दिन का चार्ट है, इसको मैं 4 घंटे के चार्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखिएगा अभी, ये आप देखें, ये वेव आपको नजर आ रही है कैसे चलती हुई आ रही है। ये हाई था, ये लो पॉइंट था, ये लोअर हाई था, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई, ये इसने लोअर लो बनाया। अब लोअर लो बनाने के बाद ये ऊपर जा रही है वेव। तो ये कहां तक जा सकती है? इस चैनल के मुताबिक इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इस लाइन को जाके लगना चाहिए। यहाँ पे भी लग सकती है, यहाँ पे भी लग सकती है, ऐसा ही है ना। तो ये देखो, ये चैनल हमें बता रहा है ना कि यहां से, तो अभी हमें अगर हम ट्रेड लेंगे यहां से, वो भी बाय की ट्रेड हम अच्छी लगते हैं ताकि ये ऊपर जाएगा यहाँ से। लेकिन ज्यादा अच्छी बाय की ट्रेड वो होती जो यहाँ से नीचे से हम पकड़ते इस जगह से, तो अभी हमारी ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ सकती थी। लेकिन एक और बात, सॉरी, ये चैनल कौन सा है? बेरिश चैनल है ना ये वाला, प्राइस ऊपर से नीचे जा रही है। तो बेरिश चैनल में हम कौन सी ट्रेड लेते हैं? सेल की। बेरिश चैनल में हम सेल की ट्रेड लेते हैं, बाय की तो हम लेते ही नहीं है। तो सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं? इंतजार करेंगे हम कि ये ऊपर जाके टकराए, लोअर हाई बनाए, जैसे ही वहां से नीचे की तरफ मुड़ जाना शुरू होगी तो वहां से हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। जैसे देखें, यहां से लोअर हाई बनाया था इसने ऊपर, यहां से नीचे की तरफ आई थी तो सेल की ट्रेड ले ली थी। यहां से जैसे ही नीचे की तरफ आई थी तो हमने सेल की ट्रेड ले ली थी। यहां से जैसे ही नीचे की तरफ आई थी तो हमने सेल की ट्रेड ले ली थी। मेरी बात समझ गए? जी भाई, जिनका क्वेश्चन था वो बोले, जरा आपको समझ आई है? यस सर, समझ गए, थैंक यू। वेलकम। ये देखिए, ये सर जी एक बात थोड़ी, जब हम लोग ट्रेड किया करते थे, क्योंकि पहले हम किया करते थे, उसमें हम लोग ये देखा करते थे कि आज जो है वो मार्केट बाइंग की है या सेलिंग की। तो बाइंग की मार्केट जब हुआ करती थी तो अक्सर जो है वो बुलिश ही बनता था ज्यादा। सुने सुने, ये जो आप कह रहे हैं ना बाय की मार्केट है या सेल की मार्केट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप चैनल बनाएंगे तो पता चलेगा ना। आप देखें, ये चैनल मेरा बना हुआ है कौन सा? ये बेरिश चैनल बना हुआ है। ये देखें, तो ये कौन सी मार्केट जा रही है? ये सेल में जा रही है लंबे अरसे के लिए। कब से? देखें, यहां से गिरना शुरू हुई थी। देखें डेट, देखें यहाँ पे 12/5 को यहां से शुरू हुई थी, बल्कि उससे भी थोड़ा सा पहले से। और आज देखें डेट कौन सी है? 3/6, यानी कि तकरीबन यूं समझ लें कि 25 दिन हो गए और अभी तक ये सेल में ही जा रही है। देखें, ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो सेल में ही जा रही है ना। तो सेल की मार्केट है, बेरिश चैनल है, बेरिश चैनल है तो सेल में जा रही है। अगर बुलिश चैनल होता तो मार्केट बाय में जा रही है, जो हमने पीछे वो दूसरे चार्ट पे बनाया था। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी भाई, और कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का? आप अपना, अच्छा, लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। सर ऐसे हमें नुकसान नहीं होगा? वो ना हमारे, जी भैया दोबारा मीन्स के बोल ले, हम मैंने नहीं पुलिस के सुना जो आपके। चैनल सर आपकी हम बाय आवाज करेंगे क्लियर पुलिस नहीं चैनल आई। पे, अगर सेल करेंगे। यार आपको कोई रोक रहा है भाई? क्वेश्चन तो पूरा कर लो अल्लाह के वली। सर हम बाय की ट्रेड कर रहे हैं पुलिस चैनल पे। बुलिश चैनल में बाय की ही ट्रेड लेंगे ना, तो वो तो आप लेंगे हायर तो लो उसका से, रेट नीचे ज्यादा से। होगा ना सर? जी, उसका रेट ज्यादा होगा ना? रेट ज्यादा का मतलब क्या? मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, अगर बुलिश चैनल है, बुलिश चैनल मैंने पहले बता दिया आपको कि क्या होगा। बुलिश चैनल इस तरह का बनेगा जो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ये इस तरीके से। तो इसमें आप, ये वेव चल रही है, ये देखो ये, ठीक है, इसमें ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये हायर लो है,
ठीक है, जब हायर लो से ऊपर उठ रही होगी तो तब आप बाय की ट्रेड लोगे बुलिश चैनल में, यहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ोगे। ठीक है, फिर यहां से आप इंतजार करोगे वापस इधर आने का, यहां से हायर लो बनाएगी, फिर यहां से ऊपर उठेगी तो यहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ोगे। तो ये बुलिश चैनल में आप बाय की ट्रेड लेते हैं, और कहां से लेते हैं? हायर लो से। और ये जो चैनल आपके सामने है ये वाला, ये कौन सा है? ये है बेयरिश चैनल। ठीक है, इसमें आप कौन सी ट्रेड लोगे? सेल की। और कहां से लोगे? ये यहां से देखें, ये लोअर हाई, ये यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड ली, यहां से नीचे जाते हुए ये लोअर हाई था, यहां से सेल की ट्रेड नीचे जाते हुए। अब इसी तरीके से ये ऊपर आ रही है, अभी कोई ट्रेड नहीं लेनी, ये यहाँ पे टकराए, अगर टकराने के बाद ये लोअर हाई बनाए और यहां से नीचे जाए ना यहां से, तो यहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। जी सर मैं थैंक यू कुछ सर, थोड़ी समझ आ गया। सी सर 2-3 बातें मैं करना चाह रहा हूँ। हम लोग जब किया करते थे इसके अंदर ट्रेडिंग, तो वो फोरकास्ट जो आती हैं पहले वो देखा करते थे हम लोग, उसके बाद कुछ ब्लूमबर्ग चैनल्स को देखा करते थे, उसके बाद जो है ना वो दिन का पता चल जाता था कि आज बाइंग की ट्रेड है, तो अक्सर जो है ना वो बाइंग की अच्छा तरफ मार्केट प्यारे जाया भाई, करती थी सबसे 2-2 पहले तो दिन ये तक। बताएं कि आप ये ट्रेड कब किया करते थे? ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये सर काफी पुरानी है, तकरीबन 6-7 साल पुरानी बातें हैं। देखें, पहली बात तो ये है प्यारे भाई कि आप जब उस वक्त करते थे आप ठीक करते थे, ठीक है, लेकिन इन 6-7 सालों में फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत एडवांस हो गई है ना, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, तो अब नॉलेज भी बड़ा एडवांस हो गया है, तो उस वक्त ये नॉलेज बताने वाले बहुत कम लोग होते थे। ठीक है, अब नॉलेज जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर आगे पीछे बेताशा जगहों के ऊपर ये मिल जाता है, तो असल नॉलेज तो ये है ना। तो वो जो आप करते थे ना वो आज भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो होता है तुक्के की ट्रेड। कभी कभार आपकी वो जो बता रहे हैं उससे आप जो अंदाजा लगाएंगे वो ठीक भी होगा, लेकिन अक्सर औकात आपकी ट्रेडें लॉस में जाती हैं उसकी वजह से, तुक्के की वजह से। लेकिन ये जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका ये परमानेंट नॉलेज है, ये पक्का नॉलेज है। इसके मुताबिक अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो 70 से 80% या इससे भी ज्यादा जो आपके चांसेस होंगे ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाएगी, क्योंकि ये इसका असल नॉलेज है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग का। इससे आपको पता चलेगा कि बाय में है कि सेल में है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सारे ट्रेडर हैं वो यही नॉलेज इस्तेमाल करते हैं। जी और कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर उन दिनों में हम लोग ट्रेड कर रहे थे जब अमेरिका ने जो है वो अटैक किया था इराक के ऊपर। तो जब ये अनाउंस किया था कि मैं अटैक करूंगा, तो अमेरिका की करेंसी जो है वो गिरना शुरू हो गई थी। मतलब ये कि सेलिंग की मार्केट बन गई थी पूरी, और कई दिनों तक बिल्कुल। चली कि ये हम लोग देखा करते थे। लेकिन सर आप जो बता रहे हो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है, ग्राफ्स को देखते हुए सेल और बाय बता रहे हैं, ये बिल्कुल बेस्ट है ये। अच्छा देखिए, ये जो आपने बात की ना कि जब अमेरिका ने अटैक करने का ऐलान किया इराक के ऊपर, तो ये तो 6-7 साल पुरानी बात तो नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो उस वक्त इंटरनेट अभी नया नया आया था यार, ये तो काफी पुरानी बात है, 2000 कुछ 3 4 5 की बात है शायद, ये तो काफी पुरानी बात है, 10 12 15 साल पुरानी बात है। यस सर। हाँ जी। अच्छा देखें, अच्छा एक बात आज भी वैसे ही है, वो नहीं बदली। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, याद रखें कि जब भी कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है ना, तो आज भी उसी तरह का असर पड़ता है। उस वक्त आपको याद होगा, मैं तो अभी 3.5 साल हुए हैं मुझे ट्रेडिंग में आए हुए, मैं तो उस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं था, लेकिन आप बता सकते हैं कि उस वक्त सारी करेंसियां नीचे जा रही होंगी लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा होगा। बाकी करेंसियों में लोगों ने सेल की ट्रेडें ली थी, लेकिन गोल्ड में बाय की ट्रेडें जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रही होंगी लोगों को। तो सर आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है कि जब भी कोई क्राइसिस शुरू होता है ना, कोई जंग, कोई वबा बड़ी, तो करेंसियां नीचे जाती हैं और गोल्ड और जितनी भी कमोडिटीज होती हैं वो ऊपर जाती हैं। करेंसियों में लोग सेल की ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा जब न्यूज का नॉलेज पढ़ेंगे ना हम, न्यूज का फंडामेंटल नॉलेज, उसमें ये एक टॉपिक है, उसमें ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। चले और कोई क्वेश्चन जी?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी, जैसे रात को देखा है हमने ना, जो पेट्रोल है वो 30 रुपए महंगा हो गया है। तो जी फॉरेक्स में कोई पेयर है जिसमें, क्योंकि हमें पहले ही पता था और अभी भी बता रहे हैं कि ये पेट्रोल जो है वो तकरीबन 270 से 280 रुपए लीटर होगा। तो इधर कोई पेयर है अच्छा, जिसमें सुने मेरी बात सुने, जी मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसमें जो आलमी मंडी में रेट चल रहे होते हैं, कीमतें चल रही होती हैं किसी भी चीज की, वो आ रही होती हैं। अब जो तेल बढ़ा है रात को, ये पाकिस्तान में बढ़ा है, तो पाकिस्तान का जो रेट है वो जरूरी नहीं है कि आलमी मंडी के मुताबिक हो। मेरी बात समझ गया? ये पाकिस्तानी हुकूमत ने बढ़ाया है। अगर आपने जी देखना है ना ऑयल का, ये देखिएगा अभी मैं आपको क्रूड ऑयल, ये बिल्कुल फॉरेक्स में, आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। ठीक है, क्या ट्रेड होता है? क्रूड ऑयल। ठीक है, ये आप देखिएगा। ये जी मैं अभी करने लगा हूं। ये है जी क्रूड ऑयल WTI फ्यूचर, ये है, ये लें जी अमेरिकन। दो दो क्रूड ऑयल्स हैं, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है। ठीक है, दोनों इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हैं। और ये जी, ये रेट चल रहा है जी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, लाइव रेट चल रहा है। अभी चल रहा है $118.47 एक बैरल की कीमत है जी ये। इसका हम चार्ट देख लेते हैं कि इस वक्त किधर है, ये क्या ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है, उन्होंने भी बाहर से ही खरीदना है ना। तो अभी अगर फर्ज करें वो खरीदेंगे, जो टैंकर होते हैं बड़े, ठीक है, तो वो उनको इस प्राइस पे मिलेगा। अभी अभी की प्राइस है $118.58 एक बैरल की। ये हमारा आ गया टेक्निकल चार्ट। ये लें जी, अभी क्या प्राइस चल रही है? अभी चल रही है जी $118.58 एक बैरल की कीमत है जी ये। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, चले वन डे का चार्ट में ओपन करता हूँ और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको पता है कि मार्च के महीने में, ये मार्च का महीना है, ठीक है, मार्च के महीने में इसकी कीमत पता है कहां पे चली गई थी? $130.44 पे भी गई थी। ठीक है, तो ये जो 2022 का मार्च का महीना था, उसके बाद फिर नीचे गिरी, इसकी कीमत आई $94-95 पे, फिर ऊपर गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जा रही है ऊपर। तो अभी भी वो जो मार्च के महीने में पीक थी वहां तक नहीं पहुंची। अभी कहाँ पे है देखें, कुछ दिन पहले, यानी ये कल का दिन, परसों, कुछ 4 दिन पहले इसकी प्राइस गई थी $120 पे तकरीबन। ठीक है, यहाँ पे तो फिर नीचे आ गई थी। कल जो इसकी प्राइस थी वो $111.5 पे नीचे गिर गई थी। फिर आज कल के दिन में वापस ऊपर गई, और आज इसकी प्राइस कहां तक गई है? अभी चल रही है 118.58, ये आपके सामने है जी। ठीक है, और देखें पहले कितनी, फिर ये इसका कर्व बना हुआ है, सारा चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अगर इसको आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, ठीक है, वो आपको लंबी पिक्चर दिखाएगा। ये ले जी, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस तो जा रही है ऊपर। ये देखें, एक वीक की कैंडल है। ठीक है, ये देखें, वो है कोरोना की वजह से जो माइनस में चला गया था। ये देखें, ये गया हुआ है, ये देख रहे हैं? जी ये क्या डेट आ रही है? 2020 में, अप्रैल 2020 में, ये जो है हफ्ता था ना, इसमें ये देखें, ये माइनस में भी चला गया था, -40, -$39 पे भी चला गया था। ये देखें, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता, आप देखें ये एक वीक की एक कैंडल है, आहिस्ता आहिस्ता ये यहां से लेके यहां अभी तक ये बुलिश चैनल में है। ये आप देख रहे हैं वेव, ये देखें वेव बन रही है, ये बुलिश वेव बन रही है।
चल रही है अभी, तो अभी बिल्कुल जा रहा है ऊपर और अभी यहाँ पे है, देखिए। और कोई क्वेश्चन जी? सर ट्रेड 4 आवर चार्ट वाले पे करनी है, 1 डे वाले पे या 1 आवर वाले पे? कम से कम भाई 1 आवर के ऊपर कम से कम, लेकिन 4 घंटे पे अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 डे पे करेंगे तो वो तो और भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटे, उससे बेहतर 4 घंटे, और उससे भी बेहतर 1 घंटे पे। सर ये जो चार्ट जो है ना, ये स्पॉट मार्केट में जो वर्किंग कर रहे होते हैं ना उनके लिए जबरदस्त है, और अगर फ्यूचर वाले जैसे हैं उनके लिए फिर जो है अलग है, सब कुछ देखना यार पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्यारे भाई, अगर इससे आपके क्वेश्चन से ये लग रहा है कि आप फॉरेक्स का कितने पुराने हैं, फॉरेक्स में कब से कर रहे हैं? सदर वाली जो बात बताई थी उस वक्त भी कर रहे थे हम लोगों ने, बल्कि कंपनी खोली अच्छा हुई थी मेरी बात अपनी। सुन लें फिर। अच्छा आप वही है, मैं समझा कोई नया साथी है, मेरी बात सुने यार। ये स्पॉट और फ्यूचर जो ट्रेडर होता है उसके लिए एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन रेट के ऊपर ही ट्रेड करनी है ना। मेरी बात समझ रहे हो? स्पॉट या फ्यूचर का फर्क किसको पड़ता है? जिसने ये ऑयल खरीदना है, डिलीवरी लेनी है। मेरी बात समझ रहे हो? हमने तो ऑनलाइन ट्रेड करनी है, प्रॉफिट में गई तो काट देनी है, लॉस में दी गई तो काट देनी है। तो हमारे लिए, फॉरेक्स ट्रेडर के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप और दोस्तों को क्वेश्चन का मौका दें। जी भाई, कोई और दोस्त? चलें, ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो अभी काफी टाइम भी हो गया है। आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि देखें, ये जो अब आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रा करने का नॉलेज आ गया है, और आज आपको चैनल फॉर्मेशन, ठीक है, वेव्स कितनी तरह की होती हैं और वेव्स को हम चार्ट के ऊपर कैसे ढूंढते हैं चैनल बना के, तो चैनल बनाने का तरीका क्या होता है वो भी आपके पास आज नॉलेज आ गया है। अब आपसे गुजारिश है कि कल का दिन और परसों का दिन, क्योंकि मार्केट बंद होगी सैटरडे संडे को, 2 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी बार बार बनाने हैं ज्यादा से ज्यादा अपने चार्ट्स पे, और चैनल भी बनाने हैं, तब जाके आपको इस नॉलेज का कोई फायदा होगा। वरना ये टाइम का वेस्टेज है ना। मेरा टाइम तो जाया इसलिए नहीं हो रहा कि आप बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से हो सकता है कोई 2-4 लोग भी सीरियस ले रहे होंगे, तो उनको सारी जिंदगी फायदा होगा इससे। ठीक है, मेरा तो पर्पस हल हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें, अगर ज्यादा से ज्यादा दोस्त फायदा उठाना चाहते हैं तो इन चीजों की मैक्सिमम आपने अपने चार्ट्स के ऊपर इनको अप्लाई करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए और उससे फिर फायदा आप उठा सके आगे चल के। ठीक हो गया जी? इसी बात के ऊपर मैं आज का सेशन